कुण्डलीकृत कुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरं स्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्धकमाश्रितम् अमरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार की आप सभी को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। व्यक्ति अपने जीवन में बारंबार जैसे उम्र के फासले तय करता है, एक प्रश्न के साथ निरंतर चलता रहता है कि आध्यात्मिकता की ओर जाएं या फिर भौतिकता के साथ में ये जीवन चलता चला जाए। भक्ति के मार्ग को अपनाएं या फिर हम आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर चलने वाले हों। कर्म के साथ में आध्यात्मिकता किस तरह से जुड़ी हुई है, रिश्तों के साथ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किस तरह से जुड़ी हुई है, ये प्रश्न बारंबार मन के भीतर उठते हैं। एक मित्र आपका बहुत करीबी है, सारे ही स्वार्थ परे हो चुके हैं, आप उसके साथ में होते हैं तो किसी भी तरीके की तृष्णा या जिज्ञासाओं से परे हटकर जो स्वार्थ की स्थितियां होती है वो दूर दूर तक भी नहीं होती। वहां पर अब आध्यात्मिकता प्रवेश करने लगती है। जब भी व्यक्ति भौतिकता के साथ में अपने जीवन के सुविधाजनित सुखों को खोजता है, जो भी मटेरियलिस्टिक लग्जरी आसपास है जो हासिल करनी थी या फिर जो एक तरह से सुख सुविधाओं के लिए आवश्यकता थी, वो हासिल करने के बाद में वहां से संतुष्ट होता है, तो वहां पर भी आध्यात्मिकता सामने होती है। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जो चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है उसी का निष्कर्ष आध्यात्मिकता है। हम कई बार युवा उम्र में सुनते हैं कि अभी का समय कर्म करने का है, रुपया पैसा जोड़ने का है, अभी आध्यात्मिकता की ओर जाकर क्या करोगे। एक बार जो भी युवा उम्र का व्यक्ति है खुद को इस प्रश्न के साथ में जोड़ने का प्रयास करे कि ये प्रश्न कितना तार्किक है। इस उम्र में जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें पूरी ही निष्ठा जुड़ी हुई है, हमारे भाव के साथ में समर्पण जुड़ा हुआ है और रुपए पैसे की गणित वहां से दूर हो चुकी है। तो जो एसेंस निकल कर आता है उस कार्य के साथ में वो भी आध्यात्मिकता का एक स्वरूप मात्र है। भोलेनाथ पूरे ही परिवार के साथ में पूजित हैं, किंतु आध्यात्म के प्रणेता हैं और आध्यात्म के साथ में जीवन में किस तरह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी चाहिए या किस तरह से हम अपनी दृष्टि में परिवर्तन लेकर आ सकें, ये इस भक्ति भाव के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां हैं। वहां पर भी आप देखिए गृहस्थ है, किंतु गृहस्थ के साथ में आध्यात्मिकता का भाव चरमोत्कर्ष के साथ में जुड़ा रहता है। तो इसी वजह से हम जब भी इस प्रश्न के साथ में खुद को जोड़ें कि भौतिकता की ओर ये जीवन चलता चला जाए या फिर आध्यात्मिकता की ओर चले, तो एक बात स्पष्ट करनी चाहिए कि सारे ही स्वरूप एक सिरे के साथ में बंधे हुए हैं, कुछ भी अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता। यदि हम अपनी दृष्टि को थोड़ा सा परिवर्तित करके देखते हैं तो जो स्वरूप सामने होगा अंततोगत्वा प्रत्येक स्थिति में आध्यात्म का ही प्रतिरूप होगा। ये गूढ़ चिंतन का विषय है जिसको व्यक्ति स्वयं के साथ में लेकर चलता है तो एक नवीन यात्रा को तय करने वाला होता है। और हम भी यहाँ सोमवार 2 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज की स्थितियों में वृषभ राशि स्थान में गमन करने वाले रहेंगे। श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में ही गमन करने वाली स्थितियों में है, तो वहीं सूर्य प्रदान कृतिका नक्षत्र की स्थितियां यहाँ सामने रहने वाली होंगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ आपके लिए व्यापारिक जीवन में सप्ताह की शुरुआत उत्साह के साथ हो रही है। भले ही फायदे की स्थितियां उतनी नहीं रहे, किंतु आप अपनी एनर्जी से लोगों को प्रभावित करने वाले रहेंगे। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य के साथ में चलने का प्रयास आप कीजिएगा। कोई भी कमिटमेंट करने की ओर जा रहे हैं, 1 से 2 दिन रुककर
यदि आप बढ़ते हैं आगे तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। अभी और प्रिसाइज कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट साथ में बनी हुई है। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी कामकाज मेटल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े होते हैं, इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, थॉट प्रोसेस के अंदर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। आप मेटल में कन्वेंशनल कंसेप्ट्स के साथ में काम करते रहे हैं, किंतु यहाँ सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में चलने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज यहाँ बेनिफिट की पोजीशंस को सामने ला रहे हैं। तो वहीं मंगल प्रदान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। वहीं कोई भी तरीके का ऋण देने और लेने से पहले आपको थोड़ा सा संभल कर चल के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ में जो पिता के साथ कोई भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आपकी बात को बहुत गहराई से सुना भी जाएगा और स्वीकार करने वाली स्थितियां भी सामने रहेंगी। वहीं वृषभ राशि, जिस आत्मविश्वास की कमी आप लंबे समय से स्वयं के भीतर देख रहे थे, आज वो यहाँ पुनर्स्थापित होने वाली होगी। सप्ताह की शुरुआत में भाग दौड़ के साथ में जो मान सम्मान की स्थितियां होती है, वो यहाँ पर आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। लेखन संबंधी कामकाज में जो लंबे समय से आप खुद के लिए एक नई शुरुआत चाह रहे थे, वहाँ पर भी बेटरमेंट है। किसी इंटरव्यू कॉल की प्रतीक्षा में लंबे समय से आप थे, किंतु अभी तक सफलता का छोटा सा सिरा भी सामने नहीं आया था। यहाँ जो ये महीने की शुरुआत हुई है आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस को लेकर आ रही है। इसी वजह से वहाँ से अपनी पॉसिबिलिटीज़ को आप जोड़कर चल सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से प्रयास करके थक चुके, अब एक मित्र आता है और वो कहता है कि आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। भले ही हम इतने रुपए पैसे नहीं दे पाएंगे, किंतु प्रॉफिट में हिस्सेदारी आपको देने की शुरुआत हम कर देंगे। तो उस प्रिसाइज फ्रेम के साथ में आपको कामकाज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, वहाँ ज़रूर आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये एक निवेदन है। शुक्र प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर भौतिकता के साथ में जुड़े हुए जो भी खर्चे होते हैं, वहाँ नियंत्रण रखने का प्रयास ज़रूर करें। भाग्य का जो सहयोग है अपेक्षित तौर से बेहतर है आपके साथ में। इसी वजह से जोखिम भरे निर्णय आसानी से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। किंचित भी विचलित होने की आवश्यकताएं यहाँ पर आपको नहीं है। तो वहीं सोमवार के इस दिवस विशेष में आप जो भी समय यहाँ पर खुद के लिए निकाल पाएं, मौन के साथ में आपको ज़रूर चलना चाहिए, जिससे कि मन के भीतर का जो भी उहापोह का फ्रस्ट्रेशन का आधार है वो दूर होता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया कामकाजी जीवन में टकराव की स्थितियों को टालने का प्रयास करें। विदेश संबंधी स्थितियों में लंबे समय से सफलता का इंतजार था, किंतु वो सामने नहीं आ पा रही थी। यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस सामने रहेंगे। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ में आप अपनाकर चलिएगा। और वहीं मेडिकल फील्ड में आपका जुड़ाव रहा है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में चलना, और वहीं जो कार्य क्षेत्र के साथ में आप चल रहे हैं वहाँ कुछ और नया समझने का प्रयास करना, ये दोनों ही बिंदु आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि रिसर्च संबंधी कामकाज को जिस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें रफ्तार को अपने साथ में बनाकर चलिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से बड़ा जोखिम लेने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत और एक तरह से महीने की शुरुआत में प्रेशर आ सकता है, या फिर आपको कुछ नई संभावनाओं को तलाश करने के बारे में यहाँ पर ज़रूर विचार करना चाहिए। उस प्रेशर में उलझकर स्वयं को बचाने का प्रयास करना उसी जॉब के अंदर कतई सही नहीं है। न विचारों को यहाँ पर आप लेकर चलिएगा। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से जो लंबे समय से सुखद खबरों का आपको इंतज़ार था, आज उसकी शुरुआत यहाँ आपके सम्मुख हो सकती है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। गृहस्थ का सहयोग यहाँ बना रहेगा। तो वहीं वाहन चलाते समय सुबह सुबह के अंतराल में अत्यधिक सावधानी बरतें। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए लाभ के सिरे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो लंबे समय से आपने अपने कर्म की स्थितियों को आगे बढ़ाया है, अब उसके पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके साथ बने रहने वाले होंगे। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज या फिर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, वहाँ बढ़ सकते हैं।
ऑटोमोबाइल संबंधी क्षेत्र विशेष या फिर टेक्सटाइल संबंधी क्षेत्र के अंदर कोई भी निवेश को जगह देनी है, उस लिहाजा भी ये दिन महत्वपूर्ण है। यहाँ आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि प्रोएक्टिव रहकर डिसीजंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप इंतज़ार करने की स्थितियों में नहीं रहें, उसके पहले निर्णय की स्वीकारोक्ति को अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए गृहस्थ का, माता पिता का और मित्रों का विशेष सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन से हटकर आप व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, लंबे वर्ष का अनुभव ले चुके, किसी स्थान परिवर्तन की ख्वाहिश रखते हैं, अपने घर के पास में जाकर किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं। ये दिन उद्देश्यपरक आधार पर आपके लिए बेहतरी को दे रहा है। निर्णय में चेष्टाओं को बढ़ाकर चलना बेहद अच्छा रहेगा। तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आप ये बात याद रखिएगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में कामकाज को बड़े स्तर पर ले जाने से आपको बचना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ पर आपके लिए जो प्रबंधन संबंधी कामकाज हैं, ऑफिस में आप एक मैनेजमेंट के लेवल की डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हैं और आपका निर्णय कई लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। अपने निर्णय के अंदर धैर्य को रखकर चलने का प्रयास करें और हाइपोथेटिक थिंकिंग से जितना आप खुद को आज़ाद रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेहतरी की उम्मीद। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन के साथ आप चलते हैं तो उसके फायदे लॉन्गर टर्म के अप्रोच में आपके साथ जुड़े रहने वाले होंगे। इस बात को अपने साथ स्वीकारोक्ति में रखिएगा कि जिस इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ में आप अब मार्केट में आने की तैयारी में हैं, वहाँ से भी आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच लगातार बनी हुई है। यहाँ जिस फ्लो के साथ में कामकाज चल रहा है उस फ्लो को और ज़्यादा तेज़ी देने की आवश्यकता व्यापारिक जीवन के अंदर है। लिक्विडिटी को हल्के फुल्के तौर के ऊपर कहीं पर भी इन्फ्यूज़ करके चलना है, तब भी ये समय आपके लिए बेहतर इंडिकेशंस को देने वाला रहेगा। विद्युत, प्रकाश या कोई भी सोलर संबंधी अन्य कामकाज में आप खुद को नएपन के साथ में जोड़ना चाहते हैं, तब भी श्रावण मास का द्वितीय सोमवार आपके लिए अति महत्वपूर्ण और अच्छा है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ व्यापार और नौकरी पेशा जीवन में बना रहेगा। जो लोग लंबे समय से आपके विद्रोह में थे वो भी अब पक्ष के आधार के साथ में खड़े हुए मिलेंगे। छोटी छोटी यात्राओं के साथ में लाभ और वहाँ से जो संबंध डेवलप होंगे वो आपके लिए पैसिव इनकम के सोर्सेस को भी क्रिएट करने वाले हो सकते हैं। लंबे समय से किसी भी व्यक्ति से आप रुपए पैसे की स्थितियों से जूझ रहे थे, मदद की थी, किंतु आज वही मदद परेशानी का सबब बन चुकी है। यहाँ आपके लिए हल्के फुल्के तौर के ऊपर वहाँ से लिक्विडिटी रेज हो सकती है। प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है, तो वहीं आपको भी किसी के सहयोग की ओर जाने की आवश्यकता हो तो वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी को आप निभाते हुए चलें। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि मेडिकल फील्ड संबंधी कामकाज के अंदर जो भी निवेश की स्थितियों को, यानी कि आप फार्मास्यूटिकल की तरफ, सर्जिकल इक्विपमेंट संबंधी कामकाज की ओर यदि बात करते हैं तो वहाँ निवेश के आधार को बहुत ज़्यादा सोच और समझ कर ही आगे बढ़ाइएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, उस रिलेशन के साथ में छोटी छोटी बाधाएं बारंबार निकल कर आ रही थी, यहाँ पर उसको रोकने की आवश्यकता है और एक बार खुद को विराम देकर ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस रास्ते की ओर जा रहे हैं, कहाँ बढ़कर कहाँ पहुँचने वाले होंगे। इस विचार को त्वरित गति के साथ में स्वयं के भीतर आप स्पष्ट करके चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और वहीं एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि यहाँ जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं वो बेटरमेंट की अप्रोच को देते चले जाएंगे। वहीं तुला राशि, नए निवेश की स्थितियों से पूर्णतया सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के प्रति पूरे तरीके से सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। खान पान संबंधी आधार में किसी भी तरीके की जल्दबाजी के साथ में आप मत चलिएगा। किसी यात्रा के साथ में हैं और आप अपने हिसाब का भोजन नहीं पा रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाना बेहतर है, किंतु त्वरित गति के साथ में कुछ भी ऐसा खा पी लेना जिससे कि स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो, ये दुविधाजनित हो सकता है, उससे बचिएगा। जो भी विदेश जनित कामकाज के आधार हैं वहाँ पर भी आपके लिए आज संभावनाएं निकल कर आएंगी। उनके साथ आपको चलने की पूरी आवश्यकताएं
अपने लिए बनाकर रखनी चाहिए। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी आपने अभी तक स्वयं के लिए कमिटमेंट की अप्रोच को देखा था, उसमें और त्वरित गति के साथ में आप चलने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जिस डेवलपमेंट को आप हासिल करना चाह रहे थे, वो डेवलपमेंट की अप्रोच भी आपके लिए यहाँ पर बनी रहने वाली रहेगी। यहाँ आपसे निवेदन है कि यदि आप किसी अन्य निवेश की विधा को अपनाना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, निष्कर्ष की ओर पहुंचने में जल्दबाजी नहीं करें, तो वहीं डिटर्मिनेशन की जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच को लेकर आने वाली रहेगी। अंततोगत्वा यहाँ तुला राशि के जातकों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि रक्त संबंधी विकारों से भी शाम के समय के बाद में आप सावधान रहिएगा। यानी ब्लड प्रेशर जनित कोई भी रोग है तो वहाँ पर प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में आप जरूर चलें। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक स्तर पर यह दिवस आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। भले ही लाभ की गतिविधियां उस उन्नत आधार पर नहीं हो, किंतु बेटरमेंट की अप्रोच कंटिन्यूअस फ्लो में आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहने वाली होगी। यहाँ आपसे निवेदन है कि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ या फिर टेक्सटाइल उद्योग के अंदर ट्रेडिंग संबंधी पोजीशंस के साथ में आप चल रहे हैं, यहाँ नए संबंध विकसित होंगे और उन संबंधों के साथ में ही आप बेहतरी को देखेंगे। किंतु जल्दबाजी में पुनः निवेदन, निर्णय लेने से बचिएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष की हामी का इंतजार था, नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापार, किसी व्यक्ति की वजह से कामकाज अटके हुए थे, आज वहां से आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच सामने मिल सकती है। इसको आप एक बड़ी विजय स्वयं के लिए कहने वाले रहेंगे। तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चले हैं और उस रिलेशन के साथ में जो आपने खुद को इवॉल्व किया है, वहाँ एक ग्रेटिट्यूड के अप्रोच के साथ में जरूर चलिएगा। उनको कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना आवश्यक है, जिससे कि रिश्तों में और ज़्यादा प्रगाढ़ता निकल कर आती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी जो दोपहर तक आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं। तो वहीं ये याद रखिएगा कि ऑफिस कल्चर के अंदर कोई भी ऐसी बात अनजाने आधार पर नहीं कही जाए जो अगले व्यक्ति को चुभने वाली रहे या किसी के ऊपर आक्षेप लगाने वाली रहे। ऐसी स्थितियों से आप बुनियादी तौर के ऊपर सावधान रहें। वहीं धनु राशि, सोच में जो कई बार संशय निकल कर आते हैं वो व्यक्तिगत जीवन के अंदर बहुत बड़ी नकारात्मकता देकर चले जाते हैं, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। भाग्य का सहयोग उस लिहाजा नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के उकसावे में आकर कोई भी ऐसी स्थिति की ओर आप नहीं जाएं जहां पर आपका अनुभव आज तक बना ही नहीं है। अभी पहले आप उस पोजीशन को एनालाइज करें, उसके बाद यदि स्टेप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और यहीं पर आप इस बात को भी ख्याल रखकर चलिएगा कि जो बाहरी शत्रु हैं, कामकाजी जीवन के अंदर हो गए, व्यापारिक जीवन में कॉम्पिटिटर्स की शक्ल में हो गए, या भले ही घर परिवार में ही कुछ ऐसे लोग जो विद्रोह में आ जाते हैं और शत्रुवत आधार के ऊपर चलने वाले होते हैं, उनसे इतनी परेशानी नहीं है। किंतु जो भीतर के शत्रु हैं, विशेष तौर के ऊपर आलस्य, कई बार व्यक्ति के जब कामकाज पूरे नहीं हो रहे होते तो वो आलस्य की ओर चला जाता है। सुबह सुबह की ऐसी ऊर्जा को नष्ट करने से आप बचिएगा। अपनी ऊर्जा को वहाँ जितना आप अक्षुण्ण रखकर चलेंगे उतने ही बेहतर परिणाम स्वयं के लिए लेकर आते चले जाएंगे। जो भी महिलाएं गृहस्थ और कामकाज दोनों को ही साथ में संभालती हैं, संघर्ष हल्के फुल्के तौर के ऊपर बने हुए हैं, फ्रस्ट्रेट होने से बचें। और वहीं पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना उपासना एक साथ में यदि आप करते हैं तो उसका परिणाम सकारात्मक तौर पर आपको मिलने वाला रहेगा। और यहीं जो भी विदेश संबंधी कामकाज है, संभावनाएं बनेंगी, टूटने वाली होंगी, ये क्रम चलता रहेगा। किंतु अंततोगत्वा यदि आप प्रयासशील रहते हैं तो सफलता की गुंजाइशें यहाँ साथ में रहने वाली रहेंगी। वहीं मकर राशि, क्षमताओं में पूर्णतया आपके लिए यहाँ पर वृद्धि बनी हुई है। जिस कमिटमेंट की ओर आप बढ़ना चाहते हैं उसकी पूर्ति की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत अच्छे से आपके भीतर रहने वाली होगी। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मकता को दे रहा है। तो वहीं पर जो भी कार्य आपने अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ में जोड़कर चलने की शुरुआत की है, नौकरी में थे, आपको लगा यहाँ हमारी एक्सपर्टीज़ है और वहीं से आपने बढ़ने की शुरुआत अपने व्यापार के साथ में कर दी है, तो अब एक्सपर्टीज़ के साथ में कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन को भी जितना आप जोड़ेंगे उतने फ़ायदे यहाँ आपको मिलते चले जाएंगे। यहाँ आपको 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है।
हनुमंत उपासना के साथ में शिव उपासना को निरंतर जोड़कर चलिएगा, उसका प्रभाव सकारात्मक तौर पर आपके सामने आने वाला होगा। और वहीं जिस आइडिया के साथ में आप चल रहे हैं, लोगों के सामने आना चाहते हैं, अभी उसको और परिपक्व होने दीजिए। उसके बाद में यदि आप इसको दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। सुबह सुबह के समय अंतराल के अंदर आप अपने कामकाज की प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलने वाले रहिएगा, उसका फायदा आपको मिलता चला जाएगा। वहीं कुंभ राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से पूर्णतया आपको बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं जो स्वयं के स्वाभिमान का आधार है वो झुकने नहीं पाए, ये आप याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको जबरदस्ती कॉन्स्पिरेसी की ओर लेकर चलने का प्रयास कर रहा है, आक्षेप लगा रहा है, और आप वहां से स्वयं को जितना दूर रखने में सफल हो पाते हैं उतना ही ये दिन आपके लिए बेहतरी को लेकर आता चला जाएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि हृदय जनित रोगों से आप यहाँ पर पूरे तरीके से सावधानी बनाकर रखिएगा। और वहीं पर ये याद रखा जाना आवश्यक है कि निर्णायक मौकों के ऊपर आलस्य परेशान करने वाला नहीं हो, या आप किसी व्यक्ति को किसी कामकाज के लिए भेज देते हैं कि 80% कार्य पूरा हो चुका, अब हमारी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, आपके द्वारा ही ये कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसी गलतफहमी से आपको बचना चाहिए। कोई भी ट्रैवल संबंधी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक बार उस व्यक्ति विशेष से चर्चा कर लीजिएगा जिससे आप मुलाकात की ओर बढ़ने वाले रहेंगे। और वहीं पिता के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने वाले आप जरूर रहें। वहीं मीन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिन परिवर्तन की संभावनाओं को आप लंबे समय से खंगाल कर चल रहे थे, वहां पर स्थितियां आपको एक सकारात्मक संकेत दे सकती है। यात्रा संबंधी आधार पर बेनिफिट की अप्रोच रहेगी। मानसिक सुख में सप्ताह और महीने की शुरुआत के साथ में ही आपके लिए वृद्धि के आयाम बने हुए हैं, यानी कि जो भी कामकाज करेंगे वहां संतुष्टि के अतिरेक को अपने सामने आप रखने वाले होंगे। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी आधार पर जो थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी पोजीशंस होती है उससे संभलने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह भीतर तक मौजूद है। किसी डिसाइसिव मीटिंग को लेकर, किसी और ओहदे वाले व्यक्ति से मुलाकात को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज आपके लिए वो दूर होती आसानी से चली जाएंगी। यह निवेदन करना चाहेंगे कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जो भी आप बड़े परिवर्तन अपने लिए करना चाह रहे थे, किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में चल रहे हैं आप जहां इनोवेटिव थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां चेंजेस को आप अपनाकर चलिएगा। आकस्मिक धन लाभ की गुंजाइशें यहां बनी रहने वाली होगी। तो ये था 2 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।